हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर 1 में आप लोगों ने देखा कि फूड आइटम्स और उनके इंग्रेडिएंट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में बहुत तरह के फूड आइटम्स भी मिलते हैं और उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं ये भी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम लोग का खाना है वो मेनली कंसिस्ट होता है चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आप इसमें एक कोई भी सब्जी भी ऐड कर सकते हो। अनदर में भी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, भिंडी। येट अनदर मील वुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। यहाँ आपके मील में कुछ भी हो सकता है, इडली सांभर भी हो सकता है, या भिंडी में भी हो सकता है, या कोई भी अप्पम या फिश करी भी हो सकती है। तो एक्टिविटी 1 में बताया गया है कि आवर मील यूजुअली हैव एट वन लिस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हम लोग का मील होता है उसमें एक ग्रेन ज़रूर ही रहता है। जैसे कि रोटी होता है, वीट से तैयार होता है, वीट। फिर उसके बाद राइस होता है, तो उसे हम चावल बनाते हैं, तो ये है ग्रेन। और उसके साथ ऐड रहता है दाल या वेजिटेबल्स। और उसके साथ हम लोग अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं दही या बटर मिल्क और अचार, pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. इसमें यहाँ पर दिया गया है अदर स्टेट का और रीजन का कि क्या उस वहाँ पे खाया जाता है। Sometimes we may not really have all this variety in our meal इफ़ वी आर ट्रैवलिंग। हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो सारी चीज़ें मौजूद नहीं रहती हैं, जितने भी फूड आइटम्स एक ही तरह के नहीं मिल जाते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जितने तरह के भी डिफरेंट फूड्स हैं वह क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। कोई भी डिश जो तैयार होती है वह एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी हुई होती है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है। इसमें बताया गया है कि पंजाब में मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, दही और घी वहाँ पर खाया जाता है, वहाँ का फेमस डिश है। आंध्र प्रदेश का राइस, तुअर की दाल, रसम, कुंदरू, बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब रहते हैं, वो ये अदर स्टेट के। और अब इसमें बताया गया है दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जो फूड में इंग्रेडिएंट्स डाला जाता है तो वो एक फूड कंपोनेंट कैरी करते हैं, वो कंपोनेंट कैरी करते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीड होता है, वो ज़रूरी होता है। इस कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा न्यूट्रिएंट का। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हम लोग के बॉडी के लिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी। तो हम लोग के लिए डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी बहुत ही ज़रूरी रहता है, जो कि डाइटरी फाइबर्स जो होता है जो कि फलों और सब्जियों से हमें मिलता है। और वाटर तो आप जानते ही हैं कि वाटर बहुत ही ज़रूरी होता है हम लोग के बॉडी के लिए। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विथ सम सिंपल मेथड्स। हम लोग को पता करना है कि क्या ये जितने भी हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं क्या वो सभी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स वगैरह कैरी करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं। तो इसके लिए टेस्ट बताया गया है।
बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह बहुत ही तरह के होते हैं। वो ज़्यादातर स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। हम लोग को कार्बोहाइड्रेट चेक करने के लिए हम लोग को एक आयोडीन सॉल्यूशन रहना चाहिए हम लोग के पास, उसके साथ हाफ फिल्ड वाटर रहना चाहिए टेस्ट ट्यूब में। प्रोटीन को चेक करने के लिए कॉपर सल्फेट रहना चाहिए, जो कि कॉपर सल्फेट प्रिपेयर होता है डिजॉल्विंग ऑफ 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट और 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। और ये जो फैट्स है, फैट्स 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ये इसका कॉस्टिक सोडा को बनाने के लिए चाहिए। और ये फैट्स कैसे हम लोग चेक करें उसके लिए, तो एक्टिविटी 2 में आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ a food item or a raw ingredient, put 2-3 drop of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in the color of food items. आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोई भी फूड आइटम्स ले लीजिए या कोई कच्चा चीज़ ले लीजिए और उसमें 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, तो उसमें आप देखेंगे कि कलर चेंज होगा, जो कि ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है तो आप इसमें समझ जाइए कि इसमें स्टार्च मौजूद है। आपको पहले ही बताया था कि स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है। अब चलते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन का टेस्ट हम लोग उसी तरीके से करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड ले लेंगे टेस्टिंग के लिए, और अगर ये सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसे हम क्रश करेंगे या पेस्ट टाइप का ग्राइंडर में मैश कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, और कोई भी फूड आइटम्स ले लेंगे थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ, और उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ले लेंगे और अच्छे तरीके से मिलाएंगे उसे। फिर उसके बाद 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सॉल्यूशन हम लोग कॉपर सल्फेट डालेंगे, कॉपर सल्फेट, और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डालने के बाद हम लोग टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे अच्छे तरीके से, और कुछ देरी फ्यू मिनट तक स्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये वॉयलेट कलर का अगर ये हो जा रहा है, इंडिकेट कर रहा है जितने भी हम लोगों ने चीज़ें मिलाई है, तो वो प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन मौजूद है, हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो आप लोग ये स्कूल में जा कर के जितने भी फूड आइटम्स का यहाँ नाम लिखा हुआ है आप लोग सारे चेक कर लीजिएगा कि वो क्या इसमें प्रोटीन मौजूद है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ उसी तरीके से फूड आइटम्स को कोई भी लेंगे और फिर उसे क्रश कर देंगे। फिर उसके बाद कोई भी पेपर में हम लोग रैप कर देंगे। रैप करने के बाद अगर उसके पेपर पे खोलने के बाद अगर आपको ऑयल मिलता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इसमें फ़ैट मौजूद है। तो ये फ़ैट का आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर और इसमें पानी भी मौजूद रहता है, जबकि पानी होता है कि अगर पेपर पर आ जाएगा तो वह थोड़ी देर बाद सोख कर लेता है, पेपर सूख जाता है, लेकिन जो ऑयल होता है वह सूखता नहीं है, वह उसी तरीके से रह जाता है। और इसके अलावा हम लोग
ये पढ़ लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का हम लोग देख लिए। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। वाई डू यू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे हम लोग के बॉडी में क्या करते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो भी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स भी उससे ज़्यादा हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेनिंग food containing fats and carbohydrates are also called energy giving foods। ये भी जो होते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जो हम लोग को ताकत देते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ और रिपेयर आवर बॉडी। जो प्रोटीन्स होता है हम लोग के बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग का कटफट जाता है, कहीं भी कुछ कट जाता है तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो हम लोग के कट जो पार्ट होता है उसको रिपेयर करने में सहायक होते हैं। फूड्स स्मॉल क्वांटिटीज foods proteins are often called body building proteins are often called बॉडी बिल्डिंग फूड। जो प्रोटीन जो होते हैं वह बॉडी बिल्डिंग भी फूड्स कहलाते हैं। विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये विटामिन जो होते हैं वो हमारे बॉडी को अनदर डिजीज से, बहुत तरह के बीमारियों से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। विटामिन जो होते हैं वह हमारे आइज़, बोन्स, टीथ और जो मसूड़ों को भी हेल्दी रखते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाई डिफरेंट नेम्स। जो विटामिन्स होते हैं वह बहुत तरह के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे विटामिन ए, सी, डी, ई और के। ये देयर इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स भी एक तरह का विटामिन होता है। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। जो विटामिन ए होता है वो हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से हो जाता है, वो आगे हम लोग पढ़ लेंगे। विटामिन सी जो होता है वो हम लोग को फाइट करता है दूसरे डिजीज़ से बचाने के लिए। विटामिन डी जो होता है वह बोन्स, टीथ को हेल्प करता है हमारी बॉडी में। फूड्स दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन, यहाँ पर दिया गया है। मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज essential for proper growth of body and to maintain good health। जो मिनरल्स भी होते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में और हेल्थ को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। और जो सनलाइट जो होता है यहाँ पर दिया गया है कि आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा जो बॉडी होता है वह विटामिन डी भी प्रिपेयर करता है सनलाइट से, तो उससे हम लोग विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.0। यहाँ पर बताया गया है 2.10। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। यू मे हैव notice this while recording your observation। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in another। For example, rice has more carbohydrates than other nutrient। जो राइस में होता है उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। वह सोर्स ऑफ फूड, इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड।
कार्बोहाइड्रेट का सबसे ज़्यादा रिच सोर्स इसी में होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। तो इसमें न्यूट्रिएंट के अलावा जो होते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होते हैं। और जो डाइटरी फाइबर, इसको हम लोग रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड, जो रफेज होता है वह ज़्यादातर हम लोग को प्लांट प्रोडक्ट से पाया जाता है। जितने भी प्लांट प्रोडक्ट से में जो फूड इस्तेमाल होते हैं उसमें पाए जाते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जो होल ग्रेन होता है, दालें, आलू और फ्रेश फ्रूट जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वह रफेज के मेन सोर्स होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी but is an essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food. ये जो होते हैं हम लोग के बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारा खाना जो होता है कि वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट। जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के साथ जो जाते हैं वो ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। सच एज एक्टिविटी 3 में है टेक अ टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। आप टोमेटो या लेमन को, चाहे किसी फ्रूट को आप जब पीसेज में कट करते हो तो आपके हाथों में